अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। हम कल वाली सीट यहाँ पे ओपन कर देते हैं। आ जाए। बोल दीजिए, आप लोग क्वेश्चन बोल दीजिए, बोल कर लें। आपने व्यापार प्रारंभ किया 6 लाख रुपए नगद से। आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, जब अपन टैली में एंट्री करते हैं बाउचर एंट्री क्या हो जाती है, बाय कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखना बाय कैश अकाउंट, एंटर करके आप लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। इसमें आप अमाउंट डाल देंगे, कितना था 6,000। नेक्स्ट बोलिए। नगद माल खरीदा है तो आप एंट्री करते हैं बाय परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है, कैश जा रहा है। बाय में आप लिख देंगे परचेस, आप एंट्री कर देंगे बाय परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसमें आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 90,000 95,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नगद माल बेच रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें अपन का कैश डिस्काउंट है, अमाउंट बोलो 75,000 पे 4% कैश डिस्काउंट है। आप 75,000 से पहले 4% निकाल लेंगे, आप इक्वल लगाते हैं। इस अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो अमाउंट आ जाएगा 3,000। आप इक्वल लाएंगे 75,000 में से माइनस कर देंगे 3,000, एंटर करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 72,000। अब एंट्री क्या हो जाएगी, बाय लिखेंगे आप बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट टू सेल, क्योंकि कैश डिस्काउंट है। आप यहीं डाल देंगे बाय में बाय डिस्काउंट अकाउंट और टू में आप डाल देंगे सेल्स टू सेल्स अकाउंट। अब आप कैश के सामने अमाउंट डालते हैं डिस्काउंट माइनस करने के बाद, इसमें अपन डाल देंगे 72,000 और डिस्काउंट में आप डालते हैं कैश डिस्काउंट वाला मतलब कि 3,000। इसमें आप डाल देंगे 3,000। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, माल कितने का था 75,000 था, सेल्स के सामने पूरा अमाउंट आता है तो यहाँ आप डाल देंगे 75,000। नेक्स्ट बोलिए। कमीशन मिला है तो एंट्री हो जाएगी बाय कैश अकाउंट टू कमीशन। बाय में आप डाल देंगे बाय कैश अकाउंट और टू में आ जाएगा कमीशन, आप यहाँ लिख देंगे टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। मोहन से आप माल खरीद रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय परचेज अकाउंट टू मोहन अकाउंट। आप यहाँ डाल देंगे बाय में परचेज, आप एंट्री करेंगे बाय परचेज अकाउंट टू मोहन अकाउंट मोहन अकाउंट। अमाउंट अब इसमें 45,000 पे 2% ट्रेड डिस्काउंट है, आप इसमें 2% निकालेंगे, आप इक्वल लगाते हैं 45,000 का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, अमाउंट आ जाएगा 900। आप 45,000 में से माइनस कर देंगे 900, अमाउंट आएगा आपके पास 44,100। ये ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट में दोनों में अमाउंट सेम आता है डिस्काउंट माइनस करने के बाद। फिर नेक्स्ट बोलिए। वेजेस एंड सैलरी पे कर रहे हैं तो आप एंट्री करेंगे बाय वेजेस अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट और टू में आ जाएगा केस, आप यहाँ लिखेंगे टू केस अकाउंट। अमाउंट सैलरी 15,000, दोनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पे 10 और 15 25,000। ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। माल बेचा भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा तो अपन एंट्री क्या करेंगे बाय बैंक अकाउंट टू सेल, तो आप एंट्री कर देंगे बाय बैंक अकाउंट टू
सेल्स अकाउंट अमाउंट डाल देते हैं 50,000। फिर नेक्स्ट बोलिए, कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक आने वाला है तो बाय में आ जाएगा, बैंक एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट, और अपने पास से कैश जा रहा है तो 2 में आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट 20,000। और भी क्वेश्चन है, इतने ही थे। ये तो आपने कर ली यहाँ पे इन सबकी जनरल लैंग्वेज। अब आप यहाँ पे ले जाना है, जिसके लिए अपन पहले इन सबको यहाँ से हटा दें। क्यों एक में नहीं बनेंगे मतलब? नहीं, ये तो आपको सबकी अलग अलग बनानी पड़ती है ना। अब ये बनाने से पहले आप यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर लेना, जैसे कि आप एक बनाएंगे केस का तो यहाँ पे आप डाल देंगे 5, एक अपन बनाएंगे कैपिटल का, यहाँ पे आप डाल देंगे 2, फिर एक आप बनाएंगे परचेज का, केस का अपन ने ऑलरेडी ऊपर बना लिया, फिर एक आप बनाएंगे यहाँ पे डिस्काउंट का, एक हो जाएगा सेल्स का, फिर एक आप बनाएंगे कमीशन का, ये हो जाएगा 5th नंबर, फिर परचेज का अपन ने ऑलरेडी ऊपर बना लिया, अब आप बनाएंगे मोहन का, फिर एक आप बनाएंगे वेजेस का, एक बनाएंगे सैलरी का, फिर एक आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे बैंक का। अब सेल्स का अपन ने ऊपर बना ही दिया था यहाँ पे ये, और बैंक का भी अपन ने यहाँ पे बना लिया, केस का भी बना लिया, ये टोटल आपको 10 लेजर बनाना। अब सबसे फर्स्ट लेजर आपको कौन सा बनेगा, केस का, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप बना लेंगे केस का। अब लेजर कैसे बनाएंगे आप इसमें, यहाँ पे आपका केस लिखा है बाय में, एंट्री तो आप बाय में करेंगे लेकिन लिखेंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आप लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, और इसमें आप अमाउंट डाल देंगे, इसका अमाउंट कितना था 6 लाख, इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 6 लाख। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, केस की आपकी नेक्स्ट एंट्री है बाय परचेज टू केस, इसमें केस कहाँ लिखा हुआ है 2 में, अपन लिखेंगे क्रेडिट साइड ही, लेकिन लिखेंगे क्या उसका अपोजिट वाला बाय परचेज। इसमें आपका अमाउंट आ जाएगा केस के सामने वाला 95,000 का, यहाँ पे आप ये पूरा अमाउंट टाइप कर देंगे। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपने नेक्स्ट एंट्री की थी बाय केस अकाउंट, अब इसमें केस आपका बाय में है, लिखेंगे तो आप बाय की साइड है, लेकिन लिखेंगे क्या उसका अपोजिट वाला, मतलब कि टू सेल्स, तो यहाँ पे आप डाल देंगे टू सेल्स अकाउंट। अब आप इसमें अमाउंट कौन सा डालेंगे, केस के सामने वाला, केस के सामने कितना था आपका 72,000, इसमें भी अमाउंट कितना आ गया था यहाँ पे 72,000। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पे ये, इसमें केस आपका बाय में है तो लिखेंगे अपन डेबिट साइड है, लेकिन हाँ नहीं, डिस्काउंट आप अलग से बनाएंगे, इसकी आपने अलग से नंबरिंग की है, इससे आप अलग से बनाएंगे। अब इसमें आपका बाय केस बाय में है, लिखेंगे आप डेबिट साइड ही, लेकिन लिखेंगे क्या टू कमीशन, यहाँ पे अपन डाल देंगे टू कमीशन अकाउंट, और इसमें आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, जैसे इसमें अपन ने अमाउंट डाला था 20,000, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 20,000। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट एंट्री की थी, इसमें अपन ने यहाँ पे केस कहीं पे है ही नहीं, उधार था तो बाय परचेज टू होम था, इसमें केस की कोई एंट्री नहीं हुई। फिर इसमें है केस आपका कहाँ लिखा हुआ है 2 में, लेकिन उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है बाय वेजेस और बाय सैलरी, तो आप लिखेंगे तो यहाँ पे टू साइड, लेकिन लिखेंगे क्या बाय वेजेस अकाउंट और बाय सैलरी अकाउंट, हाँ दोनों का मिला के हो रहा था 25,000, केस का 10,000, सॉरी वेजेस का 10,000 और सैलरी का 15,000, दोनों का मिला के 25,000 हो रहा था, ये दोनों का मिला के लिखा था, तो यहाँ पे आप डाल देंगे वेजेस के सामने 10,000 और सैलरी के सामने 15,000, टोटल मिला के 25,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, इसमें आपका केस का कोई लेन देन नहीं है,